हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रवीण तिवारी, आपका प्रवीण केमिस्ट्री क्लासेस में स्वागत है। कल आपका एग्जाम है 7 मई को, और उसमें एक टॉपिक से सवाल बहुत आता है। बॉइलिंग पॉइंट में ऐसे कुछ कंपाउंड दे देगा आपको, बॉइलिंग पॉइंट के इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में जैसा भी सवाल पूछे उसमें अरेंज करना होगा। तो ऐसे सवालों को करने का सबसे आसान तरीका बताता हूँ, एक ट्रिक बताता हूँ, एकदम इजिली आप कर पाओगे। 2 मिनट का एक वीडियो है, ध्यान से देखना। इसमें हम सबसे पहले ऐसे कंपाउंड को सेलेक्ट करेंगे। अगर हमें इसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में अरेंज करना है, हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में अरेंज करना है, ठीक। तो सबसे पहले हम ऐसे कंपाउंड को इसमें से सेलेक्ट करेंगे जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल होगी। तो देखो, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जिसमें OH होगा वो हाइड्रोजन बॉन्डेड होगा, क्योंकि OH में ऑक्सीजन किससे जुड़ा है? हाइड्रोजन से। ऐसा कोई भी कंपाउंड जिसमें FON, 3 याद रखना, FON, इन तीनों में से कोई भी प्रेजेंट हो और वो हाइड्रोजन से जुड़ रहा हो, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल होगी और उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, ठीक। हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है, तो एक बात का ध्यान रखना कि सबसे पहले हम उसको खोजेंगे जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम हो। तो सबसे कम उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा जो प्योरली हाइड्रोकार्बन होगा। देखो, हाइड्रोकार्बन कौन है? ये, जिसमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन होगा। ऐसा कंपाउंड खोजना जिसमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन हो, ठीक। तो पहले हमने देखो सबसे ज्यादा वाला खोज लिया है, ठीक है। बट इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है तो पहले कम, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, फिर मैक्सिमम वाले को रखेंगे। तो सबसे लास्ट में कौन आएगा? CH3 CH2 OH। इतना तो समझ गए, इसका मैक्सिमम होगा। और सबसे कम किसका होगा? जो प्योर हाइड्रोकार्बन होगा। तो सबसे पहले पे इसको रख लेते हैं। देखो, कुछ नहीं करना है आपको, कुछ अरेंज नहीं करना, सीधे सीधे ऐसे ही। जो प्योर हाइड्रोकार्बन होगा, जिसमें केवल कार्बन हाइड्रोजन होगा, उसका सबसे कम होगा। जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उसका सबसे ज्यादा होगा। अब बचे 2 कंपाउंड, एक CHO है और एक आपका CH3O CH3 है, ईथर है। तो इसमें अब एक बात का ध्यान रखेंगे, ऐसे कंपाउंड में जो सिमेट्रिकल कंपाउंड होता है, देखो मोलर मास लगभग सबके बराबर है। इसका मोलर मास निकालोगे तो 44 आएगा, इसका 46 आएगा, इसका भी 44 या 46 आएगा, इसका भी 44 आएगा। तो आप देख रहे हो कि ऑलमोस्ट बराबर है। तो बराबर मोलर मास में मोलर मास का कॉन्सेप्ट नहीं चल पाता, तो उसको छोड़ देंगे। देखिए, इन 2 कंपाउंड में ये कंपाउंड सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल मतलब देखिए, ऑक्सीजन के दोनों तरफ CH3 है। जो कंपाउंड सिमेट्रिकल होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है एज कंपेयर टू अनसिमेट्रिकल। देखिए, ये अनसिमेट्रिकल है, CH3 CHO है, तो इसकी पोलरिटी इसके कंपेयर में ज्यादा होगी, मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट इसके कंपेयर में ज्यादा होगा। जो जितना ज्यादा पोलर होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा होगा। तो ये इसके कंपेयर में ज्यादा पोलर है, ये कम पोलर है और ये ज्यादा पोलर है। कम पोलर होने का रीजन ये है क्योंकि ये सिमेट्रिकल है, ठीक। तो यानी इसके बाद आएगा CH3O CH3 और फिर आएगा CH3 CHO, और सबसे ज्यादा कौन होगा? CH3 CH2 OH। ये हो गया इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ से एक सवाल एग्जाम में आता है बेटा, कल वाले एग्जाम में आपको ऐसा कोई सवाल मिल सकता है। तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट उनका होगा जो प्योरली हाइड्रोकार्बन होंगे, पहले इसको खोज लीजिएगा। फिर जो हाइड्रोजन बॉन्डेड होगा उनका सबसे मैक्सिमम होगा। पहले इधर वाला और इधर वाला छोड़ निकाल लिया, देखो सबसे कम सबसे ज्यादा आ गया। फिर बचे 2 कंपाउंड। इसमें देखा कि जो सिमेट्रिकल होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, तो देखो सिमेट्रिकल वाले को पहले रख दिया, और फिर जो ज्यादा पोलर था उसका बॉइलिंग पॉइंट उससे ज्यादा होगा। तो ये आपका सीक्वेंस मिल गया। थैंक यू।